हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बीपीएससी तैयारी 4.0 इससे रिलेटेड आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर का आपका रहता है। यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सिलेबस में आपका दिया है कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको फोकस करना है। तो आज से हम कहानी की तरह मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। आप क्लास को अगर पूरा देखते हैं तो आपको क्लास में ही सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे। सारे तथ्यों को हम आपको क्लास में ही याद करा देने वाले हैं, एक कहानी के रूप में आपको समझाकर। तो आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इस सीरीज़ को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों की आगमन के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम क्या रहा है, कि कौन सी कंपनी पहले आई है, कौन उसके बाद में आई है। इसको हम जानेंगे कि कौन किस तरह आई है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत आने का समुद्री मार्ग का खोज कब होता है, किसने किया, इन सभी के बारे में हम मैप के द्वारा स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपीय कंपनी भारत कब आती है। तो देखिए, यूरोपीय कंपनी सब जानते हैं, सब याद रखते हैं कि भारत आने का मार्ग किसने खोजा, तो सब याद रखते हैं कि वास्को डी गामा। तो देखिए, वास्को डी गामा से पूर्व भी यूरोपीय देश हैं वे भारत आया करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अपना देश भारत है। तो यूरोप पहले भी भारत आया करते थे, लेकिन पहले जो आते थे वे स्थलीय मार्ग से होके आते थे। देखिएगा, यहाँ पे स्थलीय मार्ग है, इसी मार्ग के द्वारा होके यूरोप पहले भारत आते थे। लेकिन होता क्या है कि जो अरब देश था, अरब क्या करता है कि तुर्की पर आक्रमण करके इस पे कब्जा कर लेता है। और कब्जा कर लेने के बाद जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे आपका क्या, अरब का कब्जा हो जाता है। तो यूरोप का भारत आने का मार्ग बंद हो जाता है। तो यूरोप पहले आता था, लेकिन किस मार्ग से आता था, तो ये आपका स्थलीय मार्ग से आता था। लेकिन अरब ने जब आपका तुर्की पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया तो यूरोप का आने का मार्ग बंद हो जाता है। और यूरोप भारत क्यों आते थे, कहीं भी किसी को जाने का कोई मकसद होता है कि किस मकसद से यूरोप भारत आया करते थे। तो यूरोप का भारत आने का मेन उद्देश्य था कि भारत से मसाला का व्यापार करने के लिए आते थे। मसाला यहाँ से ले जाते थे और अपने यहाँ महंगे दामों में बेचा करते थे। और यूरोपीय देश भारत से सूती वस्त्र को भी अपने यहाँ ले जाते थे। तो ये दो चीज़ें थी जिसे ले जाने के लिए भारत यूरोप आया करते थे। तो चलिए हम समझते हैं कि अब क्या होता है कि 1453 में क्या होता है कि अरब जो देश था इसने तुर्की पर आक्रमण करके इस पे कब्जा कर लेता है। तो यूरोप का भारत आने का मार्ग बंद हो जाता है। तो यह मार्ग बंद हो गया, लेकिन यूरोप ने माना नहीं। यूरोप ने दूसरे मार्ग की खोजने की कोशिश की। तो यूरोप क्या करता है, यूरोप आपका आगे चलकर समुद्री मार्ग का खोज करेगा और समुद्री मार्ग से भारत आएगा। इसी के क्रम में हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का भी खोज होता है। भारत की खोज के ही क्रम में उत्तरी अमेरिका का भी खोज होता है। तो कैसे होता है, इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि यूरोपीय कंपनी कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, इसके क्रम को थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए, बात अगर हम करें कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम क्या रहा है, तो देखिए, सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी आपका पुर्तगाल है। सबसे पहले पुर्तगाल आता है, दूसरे क्रम पे आपका डच आता है, उसके बाद आपका ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, अधिकांश क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो भारत सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद डेनिश यानी डेनमार्क आते हैं, और सबसे अंत में कौन आते हैं, फ्रांस आते हैं। इसको याद करने का हमने एक ट्रिक भी बनाया है, PDEDF। आपको याद रखना है, PDEDF
EDF भारत आने वाली पुर्तगालियों कंपनी का क्रम है। P से क्या हो जाएगा, P से पुर्तगाल हो गया, D से आपका डच हो गया, E से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, D से आपका डेनमार्क हो गया और F से क्या हो गया, फ्रांस हो गया। तो PDEDF आप याद रखते हैं तो इसके क्रम को आसानी से आप बता सकते हैं कि सबसे पहले भारत आता है पुर्तगाल, उसके बाद डच आता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डेनमार्क और फ्रांस आता है। और ये भी हम जानते हैं कि पुर्तगाल जो था यह सबसे पहले भारत आता है। पुर्तगाल जो है यह सबसे पहले भारत आता है, लेकिन भारत से सबसे लास्ट में जाता है। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आता है और भारत से सबसे अंत में जाता है। कब जाता है, तो हम जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन जो पुर्तगाल है यह भारत को छोड़ता है 1961 में। किस ऑपरेशन द्वारा, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, इसके द्वारा पुर्तगाल भारत से जाते हैं 1961 में। तो इससे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं और सबसे अंत में यहाँ से जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो आपका स्थलीय मार्ग था यह तो बंद हो गया है, तो भारत आने का जो समुद्री मार्ग है इसका खोज कैसे होता है। तो चलिए मैप द्वारा आपको हम समझाते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट्स जो हमने नोट्स बनाया है वह उसके द्वारा हम समझेंगे। तो देखिए मैप से हम सबसे पहले देखते हैं, मैप के द्वारा अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको सब याद रहेगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो हमने देखा कि यूरोप पहले आते थे, लेकिन ये आपके स्थलीय मार्ग से आते थे। स्थलीय मार्ग पे अरब देशों का क्या होता है, कब्जा हो जाता है। उसके बाद जो यूरोपीय देश हैं ये समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यूरोप के स्पेन से और पुर्तगाल से दो व्यक्ति निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए, और यूरोप द्वारा बताया जाता है कि आप इस जगह पे जाएं जहाँ पे मसालों का सुगंध है। पहले के समय में भारत में मसाले की बहुत ज़्यादा खेती की जाती थी, तो जहाँ पे मसाले का सुगंध आएगा वही देश जो होगा वह भारत होगा। तो देखिए दो व्यक्ति निकलते हैं, एक आपके स्पेन से निकलते हैं, कहाँ से, स्पेन से निकलते हैं पश्चिम की दिशा में कोलंबस। कौन निकलते हैं, स्पेन से पश्चिम की दिशा में आपके निकलते हैं कोलंबस निकलते हैं। और बात करें हम तो पुर्तगाल, पुर्तगाल से आपके निकलते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। कौन निकलते हैं, तो बार्थोलोम्यू डियाज निकलते हैं, कहाँ से, पुर्तगाल से निकलते हैं। पुर्तगाल से पूर्व की दिशा में भेजा जाता है किसको, तो बार्थोलोम्यू डियाज को पूर्व दिशा में भेजा जाता है, और पश्चिम दिशा में आपका कोलंबस को भेजा जाता है। कोलंबस जो निकलते हैं ये आपके 1492 में निकलते हैं। कोलंबस कब निकलते हैं, तो कोलंबस आपके 1492 में भारत की खोज करने पश्चिम दिशा में निकलते हैं। तो सबसे पहले हम कोलंबस को ही देखते हैं। कोलंबस 1492 में पश्चिम दिशा में स्पेन से निकलते हैं, और पश्चिम दिशा में जाने के बाद कोलंबस पहुंचते हैं यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका पहुंच जाते हैं। इन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी, इनको लगा कि हमने भारत की खोज की है, तो इन्होंने इसे वेस्ट इंडीज़ कहा। वेस्ट मीन्स क्या होता है, पश्चिम होता है, तो इन्होंने इसे क्या कह दिया, वेस्ट इंडीज़ कहा। और अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका जो है इसकी खोज का श्रेय आपका कोलंबस को ही जाता है। और कोलंबस ने इसे न्यू वर्ल्ड कहा, अर्थात नई दुनिया कहा। कोलंबस ने जो उत्तरी अमेरिका की खोज की या अमेरिका की खोज की, तो इसे कोलंबस ने क्या किया, न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया कहा। तो हमने देखा यूरोप से दो व्यक्ति निकलते हैं, स्पेन से निकलते हैं कोलंबस, स्पेन से कोलंबस निकलते हैं किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में 1492 में निकलते हैं, और ये पश्चिम दिशा में जागते हैं कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका में। ये जहाँ पे पहुँचते हैं इस किनारे पे, तो इसे ये कहते हैं वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। और अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को ही जाता है।
और इन्होंने इसे नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड कहा। तो कोलंबस के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगाल से निकलते हैं कौन, तो पुर्तगाल से निकलते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। कब निकलते हैं, तो ये आपके 1488 में निकलते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज ये आपके 1488 में पुर्तगाल से पूर्व की दिशा में निकलते हैं और ये आपके अफ्रीका के निचली भाग पे पहुंचते हैं। कहाँ पे, अफ्रीका के निचली भाग पे पहुंचते हैं, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा गया। क्या कहा गया, तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग पे पहुंचते हैं, जिसे केप ऑफ गुड होप इसे कहा गया। यहाँ पहुंचने के बाद वार्थोलोमिया डियाज यहाँ से वापस चले जाते हैं और जाके बताते हैं कि इसके आगे ये वापस क्यों जाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, पवन का झोंका यानी हवा इतना तेज था कि ये यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, जिसके कारण ये वापस लौट जाते हैं और जाके बताते हैं कि आगे कोई ना कोई देश है, जरूर है। तो इसीलिए इसे केप ऑफ गुड होप यानी आशा की बिंदु इसे कहा गया। तो बार्थोलोमिया डियाज ये कब निकलते हैं, 1488 में, और ये अफ्रीका के दक्षिण बिंदु केप ऑफ गुड होप से वापस लौट जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसे, तो अब हम बात करते हैं वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा यूरोप से निकलते हैं। कब, तो ये निकलते हैं 1497 में। कब निकलते हैं, 1497 में वास्को डी गामा यूरोप से भारत खोजने के लिए पूर्व दिशा में निकलते हैं। और केप ऑफ गुड होप यहाँ तक तो पुर्तगाल पहुँच ही चुकी थी, तो यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम इन्हें नहीं होता है। और ये जो वास्को डी गामा थे ये अपने साथ 170 सदस्यों को साथ में लेकर आते हैं। इनके साथ एक गुजराती व्यापारी अब्दुल भी थे, जो यूरोप में ही व्यापार करते थे। ये भारतीय व्यापारी थे गुजरात के अब्दुल। ये वास्को डी गामा के साथ आते हैं। वास्को डी गामा ने इन्हें अपने साथ लाया ताकि भारत पहुंचने में क्या मिले, हेल्प मिल सके। तो ये केप ऑफ गुड होप होते हुए ये जाते हैं कहाँ पे, पहुंचते हैं केरल में। केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं, तो ये आपके 17 मई, कब पहुंचते हैं, तो 17 मई, और ये आपके 1498 में पहुंचते हैं। ध्यान रखेंगे 1497, एक वर्ष पूर्व ही आपके वास्को डी गामा निकलते हैं 170 सदस्यों के साथ। वास्को डी गामा के साथ साथ अब्दुल भी थे। अब्दुल जो थे ये भारतीय व्यापारी थे, इनका नाम भी याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब्दुल के साथ निकलते हैं और 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। और यहाँ पे देखिए 170 व्यक्ति निकले थे, लेकिन मात्र यहाँ पे पहुंचते हैं 55 व्यक्ति, बाकी व्यक्तियों का यहाँ पे निधन हो जाता है। इसके साथ माना जाता है कि जो वास्को डी गामा है ये भारत आने का समुद्री मार्ग इन्होंने खोज किया। कई पुस्तकों में या अधिकांश शिक्षक पढ़ा देते हैं कि भारत का मार्ग किसने खोजा या भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, लेकिन ये गलत है। भारत तो पहले से ही है, भारत का खोज भला कौन करेगा। भारत आने का जो समुद्री मार्ग था इसकी खोज वास्को डी गामा द्वारा की जाती है। तो चलिए अब एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को अपने नोट्स के माध्यम से स्टडी करते हैं, और इस पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप इसे डाउनलोड करके स्टडी जरूर करें। इस तरह आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो सकता है और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। तो हमने देखा कि यूरोपीय कंपनी का भारत आने का क्रम क्या है, तो आपको याद रखना है PDEDF। सबसे पहले कौन आते हैं, तो पुर्तगाल आते हैं, उसके बाद डच आते हैं। डच को हॉलैंड भी कहा जाता है, नीदरलैंड भी कहा जाता है। उसके बाद आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डेनमार्क और फ्रांस आते हैं। इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमने जो आपको बताया है उसको हमने नोट्स के माध्यम से यहाँ पे क्लियर किया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो देखिए होता क्या है कि यूरोपीय देश पहले भी यानी वास्को डी गामा द्वारा खोजे गए भारत का समुद्री मार्ग से पहले भारत आते थे। यूरोपीय देश जो थे पहले भी भारत आया करते थे मसाले और वस्त्र के लिए। किसके लिए आते थे? तो मसाले के लिए और वस्त्र के लिए। पर 1453 में अरब द्वारा कस्तुनतुनिया यानी तुर्की पर कब्जा कर लिया गया, जिससे यूरोप वासियों का भारत आने का स्थलीय मार्ग बंद हो गया। स्थलीय मार्ग इस प्रकार क्या होता है? यूरोप वासियों का बंद हो जाता है। इसके आगे हमने देखा है कि यूरोप के स्पेन से 1492 में कोलंबस भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने पश्चिम दिशा में निकलते हैं। कोलंबस किस दिशा में निकलते हैं? तो पश्चिम दिशा में निकलते हैं और इसने उत्तरी अमेरिका की खोज की, जिसे उसने वेस्ट इंडीज़ कहा। कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की, जिसे वेस्ट इंडीज़ उन्होंने कहा, और कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका को न्यू वर्ल्ड भी कहा है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। और अमेरिका खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो कोलंबस को जाता है। तो जो पॉइंट्स हमने आपको समझाया उसे ही हमने नोट्स के रूप में यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद हम देखें तो पुर्तगाल से भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने 1488 में वार्थोलोमियो डियास निकला। सबसे पहले 1488 में पूर्व दिशा में निकलते हैं वार्थोलोमियो डियास और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण बिंदु यानी केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं, जिसे आशा अंतरीप यानी आशा की बिंदु भी कहा जाता है, और यहीं से ये वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 1497 में वास्को डी गामा भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने 170 सदस्यों के साथ पुर्तगाल से निकलते हैं। उसके साथ एक भारतीय व्यापारी अब्दुल भी थे। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को अपने 55 साथियों के साथ केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत से लाए मसालों को अपने देश में 60 गुना मुनाफे के साथ बेचा। जैसे 1 रुपये की सामान को इन्होंने कितने रुपये में बेच दिया? 60 रुपयों में बेचा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि वास्को डी गामा 1502 में भारत पुनः आते हैं। इसके बाद तीसरी बार 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आते हैं, और इस क्रम में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? कोची में मृत्यु हो जाती है। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले यूरोपीय देश आने वाला कौन सा है? तो यह आपका कौन सा है? पुर्तगाल है। और सबसे लास्ट में इसने ही गया। कब गया? तो 1961 में गया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे कल हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कहानी की तरह आप हिस्ट्री को आसानी से समझकर पढ़ सकें, ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। हिस्ट्री को देखिए, रटन करने से कोई फायदा नहीं है। समझ के अगर हम पढ़ते हैं तो आसानी से सभी पॉइंट्स को हम याद रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।